के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की। दरअसल डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया। फोन पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस और साइबर टीम फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके डिप्टी सीएम को धमकी दी गई है। साइबर सेल और विधायकपुरी थाना पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जो फोन नंबर है, जिस फोन नंबर से कॉल आया, उस फोन नंबर के आईपी एड्रेस को ढूंढा जा रहा है। नंबर के आधार पर धमकी कहां से आई, किसने दी, ये जांच की जा रही है। लोकेशन ट्रेस करने का काम हो रहा है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कुंवर राष्ट्रदीप फिलहाल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे सहयोगी एवज जुड़ गए हैं, सीधे एवज का रुख कर लेते हैं। एवज, अभी तक क्या लोकेशन ट्रेस हो पाई है, क्या पता लग पाया है कि आखिर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है? पिछले कुछ मामले जिसमें भजन लाल शर्मा को धमकी दी गई थी, मुख्यमंत्री को धमकी दी गई थी, क्या उससे यह मामला रिलेट करता है या नहीं? हार्दिक, मॉनिटरिंग के साथ जो एडिशनल कमिश्नर है राष्ट्रीय कुंवरदीप, उनकी मॉनिटरिंग के साथ ही हम उस लोकेशन पे खड़े हैं जहां पे पुलिस को साइबर के द्वारा लोकेशन ट्रैक्स मिली है। ट्रैक्स के अनुसार जो सेंट्रल जेल है, जयपुर की जो सबसे बड़ी जेल है, घाट गेट पे स्थित है, उस मौके पर राजस्थान की जो टीम है वो मौके पर खड़ी है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा उस सेंट्रल जेल की, जहाँ पे हार्दिक कुआटी टीम को मौके पे बुलाया गया है। तमाम जो थाने थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर थाने हो या विधायकपुरी थाना हो, यहाँ तक कि लालकोटी थाने के जो एसएचओ हैं या सिपाही कहें, तमाम तरीके के कम से कम 100 से 150 जो सिपाही है वो इस सेंट्रल जेल के जो 12 या 14 जो बैरियर है, और जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा कैदियों से पूछताछ की जा रही है। हार्दिक, इसके साथ ही बड़ी घटना है। आप जी राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहा है। इससे पहले जो सीएम भजन लाल को, जो मुख्यमंत्री है, उनको भी धमकी मिली थी। साथ ही आज 7 से सवा 7 बजे के बीच में प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनको कंट्रोल जो कह सकते हैं कंट्रोल रूम है, उन पे वहाँ पे धमकी भरा कॉल आया था, जिसके बाद जो जयपुर कमिश्नरेट की जो पुलिस है वो मुस्तैद हुई। मुस्तैद के बाद साइबर की जो टीम है उनकी मदद ली। मदद के दौरान हार्दिक जिस लोकेशन है वो घाट गेट जेल के आसपास की आई है। तो एवज ये तो फिर पुष्टि हो गई। इससे पहले के 3 मामलों में मुख्यमंत्री को जब धमकी दी गई थी तब भी जेल के भीतर से, और आज डिप्टी सीएम को धमकी आई वो भी जेल के भीतर से। जेल के भीतर ये कैसे मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं, कैसे सिम कार्ड पहुंच रहे हैं? जेलों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। देखिएगा हार्दिक, जो सुरक्षा है वो आमजनों के लिए है, लेकिन आमजन मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आमजन कोई खाने पीने की चीज़ नहीं ले जा सकते, लेकिन जो खूंखार अपराधी है हार्दिक, उसके लिए मोबाइल आसानी से उपलब्ध है। हालांकि सेंट्रल जेल का ये पहला मामला नहीं है हार्दिक कि यहाँ पे पहली बार कोई मोबाइल मिला हो। कई दर्जनों मामले हैं कि यहाँ पे आसानी से कैदियों के पास मोबाइल मिलते हैं, सिम मिलती है, यहाँ तक कि जो मोबाइल में लगी सिम मिलती है। तमाम तरीके के मोबाइल यहाँ पे मिले हैं, और जो लालकोटी थाना है उसको पुलिस ने जब्त भी किया है और गिरफ्तारी भी की है। हालांकि जो मुख्यमंत्री भजन लाल है उनको भी धमकी मिली थी, लेकिन जो सीएम जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उनको भी इसी लोकेशन से धमकी मिली है। लेकिन जो पुलिस की जो प्रथम दृष्टया से जो जाँच है वो सेंट्रल जेल के ऊपर है। इसलिए हार्दिक मैं बताना चाहूँगा कि एक पहले क्यूआरटी की बस पहले एक आई, फिर दूसरी बस आई, तो उस बस के अंदर करीब 50 से 55 जवान बैठे हुए हैं। तो माना जा सकता है कि हार्दिक जो जयपुर कमिश्नर की पुलिस की टीम है वो गहराई से जांच कर रही है मोबाइल कहां से आया, कहां से धमकी मिली है, क्योंकि साइबर जो टीम थी उन्होंने बताया कि सेंट्रल जेल की लोकेशन के आसपास से धमकी मिली है। तो वहीं जो सेंट्रल जेल है वहाँ पे गांधीनगर एसीपी के साथ लालकोटी एसएचओ पहुंचे, साथ ही एक जो कैदी है उनसे पूछताछ की। साथ ही जब पूछताछ में पता लगा कि कैदी ज़्यादा है, पूछताछ ज़्यादा होगी, तो क्यूआरटी टीम को बुलाया गया। साथ ही आसपास के जो थाने हैं
चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर हो, विधायकपुरी हो या गलता गेट हो, तमाम थानों की टीमें यहाँ पे बुलाई गई है, एसएचओ बुलाए गए हैं और कड़ी पूछताछ के साथ सेंट्रल जेल में जयपुर कमिश्नरेट की टीम कर रही है। जी हार्दिक। लेकिन अगर पुराने मामलों से एवज इसको कनेक्ट करके देखा जाए तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि जेल के भीतर बार बार मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं, अपराधियों की पहुंच में सिम कार्ड हैं, और अगर वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को धमकी दे सकते हैं तो वो न जाने कितनी आपराधिक वारदातों को जेल के अंदर बैठे हुए अंजाम देते होंगे। एक फोन कॉल बाहर हत्या, एक फोन कॉल कहीं पर लूट, एक फोन कॉल बाहर अपराध ही अपराध। तो क्या मतलब है उन्हें जेल के अंदर डालने का अगर उनका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है बाहर के लोगों से? देखिएगा हार्दिक, ये तो बड़ा मामला था कि मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, इनको मोबाइल से धमकियां मिल रही है और पुलिस मुस्तैद होके इनके लोकेशन ट्रेस करती है और लोकेशन सेंट्रल जेल की आ जाती है। हार्दिक, तमाम ऐसी कोई धमकियां होती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ सेंट्रल जेल से मिलती होगी, लेकिन उनका मामला खुलासा नहीं होता है क्योंकि वो आमजनों को दी जाती है या आमजनों को ली जाती है। साथ ही ये तो मुख्यमंत्री का मामला है जहाँ पे पुलिस मुस्तैद हुई है, मुस्तैद के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है, संज्ञान के बाद तमाम तरीके की टीमें, चाहे वो क्यूआरटी हो, एआरटी हो या तमाम जो थाने की पुलिस की टीम हो, वो मौके पर पहुंच के तो तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और अपराधी को संभवतः हो सकता है अगर लालकोटी के आसपास की जब लोकेशन ट्रैक्स हुई है तो संभवतः अपराधी भी यहीं छुपा होगा और पुलिस की तफ्तीश में क्लियर होगा। जी राजस्थान वो भी बताएगा कि अपराधी कौन है और साइबर टीम के द्वारा जो लोकेशन जो ट्रेस हुआ, मोबाइल कैसे प्राप्त हुआ, तमाम तरीके की जो जांच है वो जांच का विषय है हार्दिक। इसके साथ ही हमारी जो एसएचओ है लालकोटी थाना या एसीपी गांधीनगर हो, उनसे भी बात हुई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जांच का विषय है, जांच होगी तो पूरा जिक्र बताया जाएगा कि किस तरीके से धमकी दी गई है और वो धमकी किस कारण से दी गई है। जी हार्दिक। बिल्कुल, और जांच के बाद यह भी सामने आना जरूरी है कि अगर इस तरह के केसेस बार बार सामने आ रहे हैं तो आने वाले समय में इस तरह का कोई फोन कॉल फिर से पुलिस कंट्रोल रूम तक ना पहुंचे। एवज, क्या आपको लगता है कि इस तरह के कॉल्स जो होते हैं ये होते तो थ्रेट कॉल हैं? कोई मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी ऐसे ही नहीं कर सकता, उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी ऐसे ही नहीं कर सकता। ये केवल एक दिखाने भर का होता है, ये केवल एक संदेश होता है कि आप संभल जाइए, जेलों के अंदर मोबाइल पहुंचते हैं और हम अपराधी हैं, हम अपराधी रहेंगे। जेल के अंदर डालकर आप न समाज को बचा सकते हैं, न हमको बदल सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कि ये एक संदेश देने का प्रयास होता है? क्योंकि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जेल के अंदर रहकर, तो कम से कम